जीके का पूछा जा रहा है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। ठीक है जी। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। देखिए 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो JN चौधरी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? तो सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये वाला हो गया, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइनो के लिए, एक सिंग वाला गंडा बोलते हैं उसको। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल देखिए, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो सर्वोच्च पुरस्कार बताइए क्या है जी? तो पीवीसी। ठीक है जी। परमवीर चक्र क्या होगा जी? परमवीर चक्र, पीवीसी। देखिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, मध्यरात्रि के सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। देखिए, अजीत वाडेकर किस सेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम प्रथम महिला कौन है? तो आप बताइए। एम फातिमा बीबी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज, तो फातिमा बीबी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको, किस भारतीय वैज्ञानिक ने केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त किया है? तो सही उत्तर बता दीजिए। डॉक्टर CV रमन। ठीक है जी, इनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है। देखिए 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तराइन के तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, किसने किसको पराजित किया? तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है जी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, और लॉर्ड कर्जन के जो बंगाल विभाजन का निर्णय है उसको महान भूल कहा जाता है। ठीक है जी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। देखिए, अगला सवाल मैं आपको साइंस से मिलेगा, ताप का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को आप विस्थापन कहते हैं। आंख का लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह क्या बतलाता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो सुंदर मौसम का। ठीक है जी। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है। समीकरण में एक्स का समीकरण में एक्स क्या है? देखिए, आपका सोडियम कार्बोनेट और HCl से रिएक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एक्स की जगह पे आपका 2NaCl हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर आपको सोडियम 2 दिख रहा है तो सोडियम यहाँ 2 हो जाएगा, और कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 यहाँ और 1 2 यहाँ, तो 3 हो जा रहा है। बैलेंस करने के लिए आपका 2NaCl होगा एक्स की जगह पर। ठीक है जी। आलू पौधे का क्या होता है? तो तना होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, शुद्ध शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है जी। प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योर बीमारी होता है। ठीक है जी। और मेरास्मस भी बीमारी होता है। देखिए, एक अस्थायी वस्तु में क्या होती है? तो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होती है? तो विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको, और इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। देखिए, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का। आप बताइए, तांबा का क्या है, सोना का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है जी। TNT विस्फोटक किससे बना होता है? तो टोल्यूइन से। ठीक है जी। मार्स गैस किसका फॉर्मूला है? तो CH4। इसको पंख गैस भी कहा जाता है। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? तो 220 वोल्ट की। ठीक है जी। अब आगे हम मैथ का सवाल देखेंगे। ठीक है जी। इसमें मैथ का सवाल पढ़िए। मैथ का सवाल लिखा है, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य है 7,000। 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य है 8,000। तो एक टेबल का मूल्य दिखाइए। देखिए, तो 2 टेबल का मतलब 2T लिख दीजिए, और प्लस 3 चेयर मतलब 3
3C लिख दीजिए, बराबर कितना है जी 7000, ठीक है जी। अब देखिए, अब आगे कर रहा है 3 टेबल, 3 टेबल प्लस कितना, 2 कुर्सी, तो 2 चेयर बराबर 8000 है। देखिए, तो हमें इसको घटाना है, ठीक है जी। घटा के किसी एक को बराबर कर दीजिए, तो किसी एक के थी गुणक को दूसरे से गुणा करते हैं। यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए आपका 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 3 दूना 6 टी हो जाएगा, अब प्लस 3 तिया 9 चेयर हो जाएगा। आइए हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 21,000 हो जाएगा, ठीक है जी। 21,000 हो गया। और वहीं आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 तिया 6 टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी 4C, बराबर ये 8 दूना 16,000 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको घटाइए, घटाइएगा तो घटाइएगा तो ये सिंबल बदल जाएगा। देखिए ये सभी सिंबल बदल जाएगा, तो ये दोनों कट गया। ये क्या बच जाएगा 5C, अब बराबर ये घटाइएगा, 21 में से 16 जाएगा तो 5,000 बच जाएगा जी। 5,000 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से आपका 1,000 बार में कट जाएगा, ठीक है जी। तो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे, एक टेबल का पूछ रहा है। तो आप देखिए, पहला इक्वेशन था 2T प्लस 3C बराबर 7,000 था, ठीक है जी। 7,000 था। अब यहाँ पे क्या निकलना है, एक चेयर का निकल गया है, तो एक चेयर का 1,000 है, तो 3 चेयर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2T, आइए आपका 3 चेयर का हो जाएगा 3,000, तो 3,000 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ आप 7,000 में से घटा दीजिए, 3,000 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 3,000 घट जाएगा जी, ठीक है। तो 2T, 2T बराबर हो जाएगा आपका, ये घट जाएगा तो 4,000 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 दूने 4, तो यहाँ पे सिर्फ टी बच गया। इसका मतलब एक टेबल का दाम कितना हो गया 2,000, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए कैसे बना है, इसका देख लीजिए डिटेल, आप डिटेल देख लीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2,000, तो 2,000 किस में दिया है, तो बी, ठीक है जी, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल है, अगला सवाल है 2 के पावर 3 का पावर 2 है, ठीक है जी। डिवाइड है 2 का पावर 2 और यहाँ पे आपका 3 हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 9 हो जाएगा, यहाँ पे पावर का स्क्वायर दिया है, यहाँ बीच में कोष्ट लगाते यहाँ हो जाएगा गुणा, तो 2 का पावर ये 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 2 का पावर 9 अब बटे 2 का पावर 6, तो इसमें से घट जाएगा, मतलब 2 का पावर 9 में से घट जाएगा 6, तो 2 के पावर 3 बच जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 8, ठीक है जी। 2 को 3 बार गुणा करिए तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो गया जी बी, आंसर आपका हो गया बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मिलाइए। अगला सवाल लिखा है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या हो जाएगा जी 1/2, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 34 नंबर पढ़िए। एक हॉल 60 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा है, तो एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने में इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हॉल का क्षेत्रफल निकालिए। हॉल का क्षेत्रफल हो गया 60 × 25, और देखिए 60 है, 60 और 25 का HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा जी, HCF इसका हो जाएगा 5, ठीक है जी। तो चौकों की संख्या क्या होता है, क्षेत्रफल बटे HCF का स्क्वायर, ठीक है जी। HCF का स्क्वायर आपको करना होता है, तो 60 × 25 और HCF 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा जी 25, तो ये 25 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 60। तो लग सकने वाले चौकों की संख्या क्या हो जाएगा जी 60, आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें, एक चुनाव में उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितना वोट था। तो आप यहाँ पे देखिए, समझिए इस बात को कि चुनाव में 2 आदमी उठे होंगे, तो एक को 40% मिला है, एक को 60% मिला है, तो दोनों का अंतर कितना है 20%। माना टोटल वोट आपका x है, तो x का 20%, यही अंतर हो रहा है, तो 20% में है, लेकिन संख्या में 298 है, ठीक है जी। अब देखिए काट दीजिए इसको, और ये 5 बार में कट गया, और x बराबर ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो 8×5=40, आपके पास 4 बच गया, 9×5=45, 4×49 हो गया, और 5×2=10 और 4=14, 1490 वोट टोटल है, ठीक है। 1490 वोटल कितना में है, तो बी हो गया आंसर, ठीक है। अब 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
36 नंबर सवाल बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 46 है, इनमें से 3 का औसत 44 है, तो अंतिम 2 का औसत बताइए। तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 का योग हो जाएगा, औसत में गुणा करते हैं या घटाओ, 3 का योग कितना है, 3 का औसत है 44, तो इसमें गुणा कर दीजिए। अब ये देखिए 5 छक्के 30 और 5 चौका 20 और 3 23, घटाओ यहाँ गुणा करिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 132, इसमें से घटाइए तो 10 में से 2 गया 8 है और यहाँ 2 बच गया, 12 में से 3 गया 9, 98 हो गया। ठीक है जी, क्या होगा जी, दो संख्याओं का क्या बचा है, दो संख्या का औसत, तो दो संख्याओं का योग इतना आ रहा है, तो औसत निकालने से 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 चौका 8 है और 2 9 18, कितना हो गया 49, आंसर क्या हो गया 49, आंसर क्या है आपका डी में 49 है। ठीक है जी, तो अगला सवाल पढ़िए, कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप प्राकृत संख्या जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो सबसे छोटा हो जाएगा 1। ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा आंसर बी। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर क्या पूछ रहा है, 38 नंबर कह रहा है आपको गुणनखंड द्विघात समीकरण दिया है, आपका द्विघात समीकरण क्या दिया है, तो 4x² देखिए 4x² और प्लस 5 घटाओ 8x बराबर 0, तो इसमें कह रहा है मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो ये b का वैल्यू होता है और ये आपका a का वैल्यू होता है और ये c का वैल्यू है। ठीक है जी, तो -b कितना है, -b देखिए -b पहले से -8 हुआ है और a की जगह पर 4 लिखिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब 8 और नीचे 4 काट दीजिएगा तो 2 आंसर आएगा। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा 2, तो 2 इसमें दिया है कि नहीं, तो 2 देखिए आंसर क्या हो जाएगा जी, -2 दिया है लेकिन 2 नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा जी, तो डी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, +2 आ रहा है, देख लीजिए +2 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए, x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या है, तो आप देखिए x² + 4 देखिए x² + 4, इसको क्या लिख सकता हूँ, x² + 2a² लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a² प्लस, ये आप फार्मूला जानते होंगे, a² + b² बराबर क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा -4, नहीं यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर और -2ab होता है। ठीक है जी, 2ab होता है, -2ab होता है, तो इस तरह का कोई दिया नहीं है इसमें, तो इस तरह का कोई दिया नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। देखिए यदि मान लिया ये सर्किल है, इसका रेडियस मान लीजिए 1 है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो πr² होगा, πr² होगा, तो देख लीजिए पाई आर की जगह पर 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई। ठीक है जी, क्षेत्रफल क्या हो गया पाई, देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया पाई। अब बोल रहा है 100% बढ़ा दिया जाए, तो 100% बढ़ाएंगे तो दूसरा दूसरा क्षेत्र रेडियस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, तो अब इसका एरिया निकालना है, तो πr², तो पाई और r² की जगह 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा जी 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, तो वृद्धि आपका कितना हो रहा है 3 पाई का हो जाएगा, 3 पाई बढ़ रहा है, 3 पाई बढ़ गया, तो अब परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो परसेंटेज वृद्धि पूछेगा तो परसेंटेज वृद्धि निकालिएगा, तो वृद्धि गुणे 100 मतलब 3 पाई गुणे 100 बटा ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है पाई, तो पाई देखिए, तो एक पाई पाई कट गया तो क्या बच गया जी 300%, आंसर क्या हो गया 300%, आंसर क्या होगा जी 300%, देखिए आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, सी हो गया, देख लीजिए मिला लीजिए आप, तो इसका सी हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल आपका 41 नंबर कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी ए से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी कितना दिन में कर रहा है। देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसका क्षमता देखिए,
इसका क्षमता यदि इसका 1 है तो इसका 50% अधिक, मतलब ये 1.5 होगा। ठीक है जी, 1.5 गुना काम कर रहा है। तो टाइम देखिए इफिशियंसी का उल्टा होता है, तो ये टाइम लेगा 1.5 दिन और ये टाइम लेगा 1 दिन। ठीक है, लेकिन किताब बोल रहा है कि ए 9 दिन ले रहा है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, ये 6 गुना है। तो बी का टाइम पूछ रहा है, तो ये भी 1 का 6 गुना हो जाएगा, मतलब 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। आपका आंसर क्या होगा जी, बी। आंसर क्या हो गया, बी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है, गुणनफल 20 है, तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब उनके व्युत्क्रम का योगफल बताना है। देखिए माना संख्या क्या है, एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई बराबर मान लिया मैं 10 है, जोग हो गया, और एक्स वाई गुणनफल कितना है 20। देखिए तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई होगा। ठीक है जी, अब देखिए एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, घटाओ 4 गुणे एक्स वाई का मान 20 दिया, तो ये 80 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा √20। क्या हो जाएगा जी, √20, मतलब 2√5 हो जाएगा। ठीक है जी, 2√5 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब क्या कर रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 10 और एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 2√5 आ गया। ठीक है जी, अब इसको आप जोड़िएगा तो ये वाई वाई कट गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2√5। ठीक है जी, 2√5 हो गया। तो x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ 5 प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 5 प्लस √5 हो जाएगा। देखिए अब यहीं y का वैल्यू निकालता हूँ, तो x प्लस वाई बराबर दिया है कितना, 10 दिया है, तो हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू 5 प्लस √5 रखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 10 घटा 5 माइनस √5 होगा जी। तो ये देखिए ये हो जाएगा 5 घटा √5। ठीक है, अब आप x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब पारस्परिक जोग कह रहा है, तो पारस्परिक जोग मतलब 1/x आप बटे जोड़ एक्स पर 1/y, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी, x का वैल्यू 1/5 प्लस √5 और y का मान कितना आ गया, 5 माइनस √5। ठीक है जी, तो नीचे कितना हो जाएगा, a² माइनस b², और ऊपर का आपका क्या हो जाएगा जी, 5 माइनस √5 और जोड़ 5 प्लस √5, और ये क्या हो जाएगा नीचे जी, आपका हो जाएगा a² मतलब 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर घटाओ √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए ये दोनों कट गया, तो ऊपर बच गया आपका 10 और नीचे हो गया 20, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1/2 आंसर क्या हो गया, 1/2। देखिए कैसे बनाया, शुरू से देख लीजिए आप, शुरू से देखिए, शुरू से कैसे बनाया देखिए, और ये लास्ट वाला पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो मिलाइए 1/2 कहाँ दिया है, तो 1/2 आपका दिया है डी में। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया, डी। 42 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 42 का डी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल देखिए इसमें लिखा हुआ है 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z, 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z, 1/z है। ठीक है, 1/z है, तो z बराबर पूछ रहा है, तो इधर देख लीजिए ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई, इधर y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, इधर 1/z, तो z को जब ऊपर लाइएगा, जब ऊपर ले जाएगा तो इधर वाला भी ऊपर चल जाएगा, तो इधर वाला ऊपर चल जाएगा और नीचे y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका z का वैल्यू। तो z का वैल्यू एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स आपका सी में है। ठीक है जी, सी में देख लीजिए आपका 43 का हो जाएगा सी, 43 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो 10 तक पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है वर्गों का योग का n × n+1
इंटू 2n + 1 बटा होता है 6, ठीक है जी। तो n का वैल्यू 10 है, तो 10 गुणे 10 में 1 जोड़िएगा 11, 10 दूना 20 21, और नीचे क्या हो जाएगा जी 21 से नीचे हो जाएगा 6। काट दीजिए इसको, 2 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 और 3 7 21, इसको काटिए 5 बार में। तो 11 पच्चे 55 में 55 में 7 से गुणा कर लीजिए, 55 में 7 से गुणा करिए तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 3 38, कितना हो गया जी 385। 385 कहाँ दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 385 कहाँ दिया है तो डी, देखिए डी में दिया है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल पूछ रहा है यदि किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं तो समभुज कहेंगे, समभुज त्रिभुज कहते हैं, ठीक है जी, समभुज कहेंगे। अब देखिए रीजनिंग सवाल, देखिए रीजनिंग सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए रीजनिंग सवाल में आपसे पूछा गया है कि 7 से लेकर 12, देखिए 7 से 12 5 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है 12 से 19, यहाँ पे देखिए 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, तो 11 के बाद 13 बढ़ेगा, तो 39 में आप 39 में 13 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी 2 और 1 4 5 52 आएगा, 52 आएगा, ठीक है। तो 52 कितना है, 52 आपका ए में है, ठीक है। 47 नंबर सवाल देखिए, 47 नंबर सवाल लिख रहा है, 47 नंबर सवाल है, देखिए 23 गुणे 5 बराबर 27 दिया है, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 होगा, लेकिन एक कम करके 27 दे दिया है। वहीं देखिए 13 में 8 जोड़िएगा 21 आएगा, तो 21 से एक कम करके 20 लिख दिया है। तो वहीं आपका 29 गुणे 6 मतलब जोड़िएगा तो 35 आएगा, तो एक कम करके 34 लिख दीजिए, 34 आंसर आपका बी होगा, ठीक है, आंसर बी हो गया। कह रहा है 48 नंबर सवाल, दया, दया का एक भाई अनिल है, देखिए यहाँ पे दया लिख दिए, इसका भाई क्या है अनिल, अनिल इसका भाई हो गया, अनिल लिख दिया है। कह रहा है आगे पढ़िए, दया चंदा का पुत्र है, दया जो है ये चंदा का पुत्र है, चंदा का पुत्र है, चंदा ये पुत्र है, ठीक है जी, ये पुत्र हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, विमान चंद्रा का पिता है, विमान, विमान जो है यहाँ देखिए विमान, यहाँ मैं विमान लिख दिया एक, विमान जो है पिता है, ठीक है जी, विमान पिता है, तो विमान पिता है। तो अब क्या कर रहा है, कह रहा है तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगेगा, तो अब देखिए ये माता हो गई और इसका पुत्र, अरे भाई ये भी पुत्र हुआ, तो माता का जो पिता होते हैं वो नाना होते हैं, तो नाना का ये क्या लगेगा पौत्र लगेगा, क्या लगेगा जी पौत्र। तो पौत्र आंसर कहाँ दिया है तो बी में दिया है, ठीक है जी, पौत्र हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपका दिया है, अगला सवाल क्या है जी, कह रहा है रिसेशन को उल्टा करके लिख दिया गया, देखिए ये क्या है रिसेशन, देखिए RECESSION, कितना अक्षर है 2 4 9 है, तो बीच वाला एज इट इज रखा है, बीच वाला एज इट इज रखा है, और इसको देखिए उल्टा करके लिखा है, इसको एन को एन पहले लिख दिया, ओ इधर लिख दिया, उसके बाद आई पहले लिख दिया, एस इधर लिख दिया, ठीक है जी, इस तरह लिख दिया गया। अब इस तरह यहाँ पे भी वैसे ही करिए, ई को पहले लिख दीजिए, सी को बाद में, यहाँ पे ई को पहले लिख दीजिए, आर को बाद में, ठीक है जी, इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है। तो क्या किसका पूछ रहा है आपका इकोनॉमिक्स का, देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, देखो बीच वाला आपका ओ ऐसे ही रख दीजिए, इधर वाला पलट दीजिए, SC हो जाएगा, ये IM हो जाएगा, ठीक है जी, इधर वाला पलटिए तो आपका NO हो जाएगा, इधर पलटिएगा तो CE हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है जी, आंसर मिला लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए 49 नंबर, 49 तो हो गया। अब 50 नंबर देखिए, 50 नंबर सवाल लिख रहा है कि ARI एरिस्टो, एरिस्टो, एरिस्टो CRATIC, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, इससे जो विकल्प दिया गया है कोई एक शब्द इन स्पेलिंग से बन रहा है, ठीक है जी। तो कौन सा शब्द है जो बन रहा है, देखिए पहला में दिया है क्रिएशन, CREATION, तो क्रिएशन देखिए, क्रिएशन में ई दिया है, तो एरिस्टोक्रेटिक में ई है नहीं तो ये नहीं बनेगा। देखिए एस्थेटिक, एस्थेटिक में आप देखिए आपका एस्थेटिक ये वाला बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है जी। सेक्रेट में देखिए 2 ई दिया है, इसमें 2 ई नहीं है तो नहीं बनेगा।
देखिए अरेस्ट डबल आर दिया है, इसमें डबल आर तो है, पर आपका ई इसमें नहीं है, तो ई इसमें है, सिर्फ आपका बी बन रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।